एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। लोग उसे प्यार से बाबा के नाम से बुलाया करते थे। बाबा अपनी जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। बाबा के पास कुछ गाय और भैंस भी थीं, जिनको वह रोज चारा डालते और समय समय पर उनको चराने के लिए भी लेकर जाया करते थे। एक दिन की बात है। सुबह हुई और बाबा ने अपने गाय भैंसों को रोज की तरह से चारा डाला। डाल के बाबा अभी खड़े ही हुए थे कि दो कावे आके बाबा की एक भैंस के पेट पर बैठ गए। बाबा ने देखा कि वो दोनों कावे भैंस के पेट के ऊपर बैठे हुए हैं। तभी एक कावे ने भैंस को चोंच मारना शुरू किया। यह देखकर बाबा बोले, देखो भाई कौवे, मेरी भैंस को चोंच मत मारो, वो जख्मी हो जाएगी। मैं अपनी भैंस से बहुत प्यार करता काँव काँव काँव, मैं तो चोंच मारूंगा और इनके मांस भी खाऊंगा। तुम क्या करोगे? उस दिन बाबा ने कुछ नहीं बोला। फिर अगली सुबह हुई। जब बाबा अपनी भैंस को चारा डाल रहे थे तो दोनों कावे फिर आकर बैठ गए और भैंस को चोंच मारना शुरू किया। तो बाबा ने देखा और कहा, भाई कौवे, मेरी भैंस को चोंच मत मारो, घायल होकर बीमार हो जाएगी। तो कौवा बोला, मैं तो चोंच मारूंगा, तुम्हें जो करना बनता है करो। अब बाबा बहुत उदास हो गए। बाबा ने सोचा, यह दोनों कौवे आते कहाँ से हैं? बाबा कुछ देर तक वहां पर रुके और देखा कि दोनों कौवे वहां से उड़कर उनके आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए और आम के पेड़ के ऊपर उनका घोंसला था और उस घोंसले में जाके बैठ गए। अब बाबा को उनके घोंसले का पता हो गया था। अगले दिन जब दोनों कौवे अपने घोंसले में नहीं थे, तब बाबा पेड़ पर चढ़े और बोला, मैं इनका घोंसला ही उजाड़ देता हूँ, न तो ये रहेंगे तो ये मेरे भैंसों को चोंच मारेंगे। इतना कहकर वह घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा दिया और बाबा अपनी भैंस को लेकर चराने चले गए। जब वह भैंस चराकर भैंस को लेकर घर आए तो देखा कि बहुत सारे कौवे आकर पेड़ पर काव काव चिल्ला रहे थे। बाबा के आते ही सारे कौवे पेड़ से उड़कर चले गए। वहां पर केवल दो कौवे रह गए, जिनका घोंसला बाबा ने तोड़ दिया था। शायद वह बहुत उदास थे। वह दिन किसी तरह से बीत गया और रात हो गई। दोनों कौवे पेड़ पर बैठे रहे और जब सुबह हुई, बाबा अपनी भैंसों को रोज की तरह लेकर चराने चले गए। कुछ समय बाद वह जब भैंस को चराकर घर लौटे तो उनके पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे थे। बाबा को शायद बात समझ में आ गई थी कि यह पंचायत करने के लिए आए हैं। बाबा तुरंत उस पंचायत के मुखिया के पास गए और कहा, देखिए मुखिया जी, पंचायत का कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। यह सुनकर मुखिया कावा बोला, अपनी बात सुनाइए, क्या बात है? आपने इन दोनों कौवे का घोंसला क्यों उजाड़ा? तब बाबा बोले, मुखिया जी, मैं इनका घोंसला नहीं तोड़ता, लेकिन ये दोनों कौवे ने मेरी भैंस के ऊपर चोंच मार कर जख्मी कर दिया था। मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने इनसे कहा था, देखो कौवे भैया, मेरी भैंस को चोंच मत मारो, आप आराम से पेड़ पर रहो अपने घोंसले में। लेकिन ये मेरी बात नहीं माने। अब मुखिया जी को सारी बात समझ में आ गई थी। मुखिया जी ने कहा, क्यों भाई कौवे, बाबा सही कह रहे हैं? जी हाँ मुखिया जी, हमसे गलती हो गई थी। तुम दोनों कैसे कौवे हो जो कौवे की जाति का नाम खराब कर रहे हो? अभी बाबा से क्षमा मांगो। हे बाबा, हमारी गलती का हमें एहसास हो गया है, कृपया हमें क्षमा करें। यह सुनकर बाबा ने कहा, कोई बात नहीं है कावे भैया, आप आराम से पेड़ पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं। अब बाबा और कौओं में तालमेल बैठ चुका था। बाबा की बातों को कौओं ने मान लिया था, इसलिए पंचायत की सभा उठी।
सारे कौवे उड़कर वहां से चले गए। अब केवल वो दोनों कौवे और बाबा वहां पे रह गए। फिर से कौवों ने अपना घोंसला बनाया और घोंसला बनाकर वो अपने उसी आम के पेड़ पर रहने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ भी अच्छा हो।